आप देख रहे हैं 24 हिंदुस्तान न्यूज़। मैं साजिद राजपूत। इस वक्त हम मौजूद है जनपद सहारनपुर के एसएसपी कार्यालय। आज कुछ ग्रामीण आए हुए हैं यहाँ पर, उनकी कुछ समस्या है और ये सारे ग्रामीण यहाँ पर इकट्ठा होकर आए हुए हैं। इनमें काफ़ी आक्रोश बना हुआ है। आइए इनसे जानते हैं क्या पूरा मामला है। जी क्या नाम है आपका? जी दमन सिंह पवार, चौंदाहेड़ी। जी क्या मामला हुआ है आपके साथ? जी हमारे यहाँ चोरी हुई है और मेरे साथ साथ 2 घरों में और चोरी हुई है ग्राम चौंदाहेड़ी में ही 24-25 तारीख की रात को। कितने का सामान चोरी हुआ है? क्या नुकसान कितने का हुआ है? जी हमारे यहाँ से 15 तोले सोना और 1,48,000 रुपये नगद जो हमारे यहाँ से उठाए गए हैं। किस टाइम का वाकया है ये? जी रात 12 बजे के बाद चोरी हुई है और हमने सुबह ही 4 बजे देखा है। जी 3 घरों पर, एक समय सिंह के यहाँ और एक रविंद्र जी के यहाँ। तो जब वहाँ पर चोरी हुई है तो वहाँ पर उस वक्त कोई मौजूद नहीं था? जी मकान में मौजूद थे लेकिन उस कमरे में कोई सोया हुआ नहीं था। मकान में हम भी 8-10 लोग थे, कुछ नीचे पड़े थे कुछ ऊपर, दोनों साइडों में आदमी थे। लेकिन पता नहीं कितने स्मार्ट तरीके से चोरी की गई कि उसकी भनक भी किसी को नहीं लगी। वो मकान एक ही था या तीनों मकान अलग अलग थे? जी वो पूरा बड़ा एक मकान था, उसमें कमरे थे अलग अलग। नहीं, जहाँ लूट हुई जहाँ वो 3 मकान अलग अलग थे जहाँ लूट हुई है। 3 मकान अलग थे और काफ़ी फासले पे थे। योगी जी की सरकार में तो सब सेफ है, सब सुरक्षित है, फिर कैसे चोरी हो गई है? बस इसी आधार पर योगी जी को वोट दिया था कि लोग 12 बजे कहीं भी निकल जाएं या घर में भी सुरक्षित सो सकते हैं। लेकिन आज ऐसी स्थिति बन गई है कि आज अपने घर में भी लोग सुरक्षित नहीं है। ये घटनाएं शहरों में देखने को मिलती थी लेकिन आज दिन प्रतिदिन प्रत्येक गांव में ये घटनाएं घटित हो रही हैं और पुलिस प्रशासन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई अभी तक नहीं कर पाया है। आपने पास के थाने या चौकी में तहरीर दी थी? जी पास के थाने जो हमारा देवबंद है वहाँ पर हमने तहरीर दी थी 25 तारीख में ही और अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके कारण हम आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिलने आए हैं और यहाँ हमें आश्वासन मिला है कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी और जो चोरी है वो पूरी खोली जाएगी और जो सामान आपका चोरी हुआ वो भी पूरा आपको दिलाया जाएगा। क्या नाम है आपका? रविंदर जी। रविंदर जी आपके यहाँ क्या हुआ? कितने की चोरी हुई है? क्या मामला हुआ आपका? 1,30,000 रुपये नगद और बाकी सोना। आपने किस किस को तहरीर दी, किसको इसकी घटना के बारे में जानकारी दी अब तक के? देवबंद थाने में और बाकी यहाँ आए जी कुछ नहीं हुआ। तो क्या चाहते हैं अब आप? अपना सामान चाहिए और केस खुलना चाहिए। आज किससे मिले आप? आज कप्तान से मिले जी। तो क्या आश्वासन दिया उन्होंने आपको? उसने कहा कार्रवाई जल्दी से जल्दी करेंगे। आप देखिए यहाँ पर कितने सारे ग्रामीण इनके साथ आए हुए हैं। देखिएगा, कैमरामैन सहयोगी से गुजारिश करूँगा थोड़ा अच्छे से जूम करके दिखाए सभी को। वो देखिए वो कुछ कहना चाह रहे हैं, थोड़ा उनको भी दिखाइए। जी बताएं। पूरा ग्रामीण आइए। क्षेत्र आतंक के साए में जी रहा। महिलाएं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश प्रधान, मेरा गांव बटोल है और पूरा क्षेत्र इतना ज़्यादा आतंक के साए में जी रहा है और कोई पुलिस की गश्त नहीं है किसी भी प्रकार की। सायरन तक की कोई आवाज़ नहीं है रात को और रात भी गांव में आदमी देखे गए हैं और पूरी रात लोग जाग रहे हैं, सो नहीं पा रहे। महिलाएं इतनी डरी हैं जिसका कोई हाल नहीं है और सरकार के दावे हैं कि कोई भी किसी प्रकार से भयमुक्त समाज है। कहीं इतना भय है कि पूरे ग्रामीण क्षेत्र में कोई आदमी सो नहीं पा रहा। ये देखो आप कितनी बड़ी एक किसान कहाँ से इतने अपने बच्चों को, अपनी बहुओं को, अपनी बेटियों को जो सोना एक वही कर सके और उस पर कुछ है नहीं। वो चढ़ावा है वो भी सारे रात को लूट ले गए। लेकिन जब से योगी सरकार आई है, जब से तो चोरी की घटनाएं कम हो गई हैं। चोर बदमाशों क्या है अभी गांव ऐसा कोई देखो, अभी 8 दिन पहले मेरे गांव भाटोल में चोरी हुई है। शिव मंदिर में मायापुर में हुई है। स्कूल बीरपुर में स्कूल है उसमें करने का प्रयास करा, कोई नहीं मिला। वहाँ किसी कारण से ऊपर सो रहे थे, वो जाग गए। मायापुर में जो है इन्वर्टर उठा लेंगे, प्लेट उठा लेंगे और किसान अपने खेतों पे जिनके सौर ऊर्जा के ट्यूबवेल लगे हुए हैं वो पहरा दे रहे हैं। मैं भी रात को अपने खेत में सौर ऊर्जा का ट्यूबवेल लग रहा है, पहरा देना पड़ रहा है। ये स्थिति है और जो खेत गांव से बाहर जो जंगल में लोग मकान बने हैं वो रात को सो नहीं पा रहे। गश्त नहीं पुलिस की बिल्कुल भी और किसी प्रकार ये जो इन लोगों को ये खोला दो, कितनी बड़ी वो हुई है घटना, कितनी बड़ी चोरी है, कोई खुलासा नहीं हो पा रहा कुछ भी। उस सब इससे 1 हफ्ता पहले भी इलाके में चोरी हो चुकी है। पहला पुलिस की गश्त रात को 12 बजे तक, मतलब 12 बजे के करीब पुलिस की गश्त थी गाँव में। जिस दिन यह चोरी हुई उस दिन 9:30 बजे पुलिस गश्त कर और निकल गई। उसके बाद कोई पुलिस की गश्त 9:30 बजे तक ग्रामीण आराम से कोई ऐसी कोई वो नहीं आती कि सो जागे रहे। गश्त तो है 12:30 बजे 1 बजे या गश्त हो ऐसा। फिर क्या फायदा 9:30 बजे तक? तो वैसे ही आदमी कोई अपने घर में कौन चोरी होने दे? 11 बजे तक जाग रहे, 11 बजे के बाद बस तो फिर 11 बजे तक गश्त है। 12, 12:30, 1 बजे तक पुलिस की गश्त बढ़ानी चाहिए और क्षेत्र में क्राइम बहुत बढ़ चुका है।
शराब के ठेके हैं उन सब ये लोग आते हैं और शराब के ठेके तक डॉग स्क्वाड गया हमारे गांव। अब योगी जी से तो यही गुहार है कि थोड़ा सा सौहार्द बना रहा है क्षेत्र में, किसी के साथ लूट ये ना हो कि बहुत मेहनत से आदमी बड़ा कमाओ। ऐसा नहीं होता कि कोई भी आया और ले गया। पुलिस ही प्रशासन ही इसमें कुछ कर सकता, ना तो हम कुछ कर सका, क्योंकि रात को सोना हो ऐसा तो है नहीं कि सब जागे रहेंगे। रात को तो सोना पड़ता है और दिन में अपना काम करेंगे, दिन में अपना काम करेंगे, रात को सोना पड़ेगा। तो पुलिस प्रशासन से ही यही गुहार है कि इसमें थोड़ी सी सख्ती बरता, जो अज्ञात आदमी है उनसे पूछताछ करी जाए। रात को गश्त का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, यही होगी सब। तो आपको ऐसा कुछ लगा है कि वहाँ पे किसी पे आशंका लगी हो या कुछ ऐसा कोई मामला हो? नहीं, आस पड़ोस का इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है। इसमें जो है एक बाहर का गैंग काम कर रहा है, या तो आस पड़ोस के गांव का गैंग हो या क्षेत्र का कोई उसका गैंग हो, और कोई इसमें काम नहीं। तो वहाँ पे कोई कैमरे वैमरे नहीं लगे हुए? सीसीटीवी हमारे गांव में नहीं है। प्रधान जी से गुहार है मेरी कि प्रधान जी गांव में सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम कर, वो भी नहीं आज तक लगे। अगर पॉइंट पर सीसीटीवी कैमरे हो तो उसमें कहीं ना कहीं कोई घटना रिकॉर्ड। मेरे कैमरामैन सहयोगी के साथ साजिद राजपूत, सहारनपुर से।